दोस्तों मैं आज 4 ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बताना चाहता हूँ जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं, तो संख्या क्या है? दोस्तों प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। किसी संख्या के 2 अंकों का योग, यानी कोई भी 2 अंकों का योग न होना चाहिए। जैसे पहले ऑप्शन में देखिए, इसको ऑप्शन के थ्रू करेंगे। 4 और 5 कितने होते हैं? 9। दूसरे ऑप्शन में 3 और 6 9। तीसरे ऑप्शन में 5 और 4 9। और चौथा ऑप्शन में 7 और 2 9। यह सब में 9 हो रहा है अंकों के। फिर आगे क्या कह रहा है, जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तब अंक अपनी जगह बदल लेते हैं। जैसे पहले वाले में अगर इसमें से अपन 9 को घटाएंगे तो अंक क्या होना चाहिए? 5 पहले आ जाना चाहिए और 4 बाद में आना चाहिए। जबकि हम 45 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 36, जबकि कितना आना चाहिए? 54। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 36 में से अगर 9 घटाते हैं तो 36 में से 9 घटाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होना चाहिए? 6 इधर का 6 और 3 इधर। जबकि 36 में 9 घटाएंगे 27 बचेंगे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर इसमें से 9 घटाते हैं तो क्या आना चाहिए? 4 और 5। तो 54 में से 9 घटाते तो कितना आता है? 4 और 5। तो ऑप्शन 12 ये अंक अपनी जगह बदल रहे हैं, सी। ये दोस्तों प्रश्न को पहले अच्छी तरह पढ़ ले। किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है, तो सभी में ऑप्शनों में अंकों का योग 9 हो रहा है। लेकिन जब हमने संख्या 9 को उसमें से घटाया तो अपन को वो ऑप्शन चूज करना है जब संख्या अपनी बदल ले। जैसे 45 जगह क्या हो जाना चाहिए? 5 इधर आ जाना चाहिए, 4 इधर, 54। जो अगर 45 में 9 घटाते 54 नहीं बचते तो ऑप्शन गलत। जैसे 36 में से 9 घटाया 27 बचते, जब कितना करना चाहिए? अंक परस्पर बदल देने चाहिए, 6 इधर 3 इधर। अगर हमने यहाँ देखा ऑप्शन सी के अंदर 54 में से 9 घटाए 45 बचे, 4 इधर आ गए, 5 इधर, तो राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय है। उनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यार मुर्गियों की संख्या पूछेगा आपसे या गायों की संख्या पूछेगा? हाँ, हो सकता है मुर्गी की जगह आपको कबूतर दे दे, गाय की जगह आपको भैंस दे दे, बकरी दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो प्रश्न को सही पढ़िए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ हैं, मुर्गी और गाय है, इनके पैरों की संख्या अपन को दे रखी है 140। व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और गाय है, इनके पैरों की संख्या 140 है। अपन देख पैरों, ध्यान दो, पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या याद करनी है। तो अपन इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला है, ये याद रखना है। आप समझ जाओगे, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपको भी फॉर्मूला कहने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की। जैसे 4 पैरों वालों की संख्या अपन को याद करनी है। 4 पैरों वालों की अपन को संख्या याद करनी है, तो अपन को लिखना पड़ेगा L/2 माइनस H, यानी लेग, इन पैरों की संख्या बटे 2 माइनस हेड सिरों की संख्या उसमें से घटा देंगे। जैसे अपन को यहाँ दे रखी पैरों की संख्या दे रखी 140 बटे 2 माइनस हेड 48। सिर्फ तो सबके एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 40 में भाग देंगे 2 का, 140 में तो 70 माइनस 48 कितना बचेगा? 22। तो 4 पैरों वाले यानी गाय को संख्या आ गई अपन के पास 22। मस्तक टोटल कितने हैं? 48। तो 48 में अपन 2 पैरों वाले 4 पैरों वाले घटा देंगे 22, तो कितने बचेगा अपन के पास? 26 ऑप्शन में अपन के पास, डी ऑप्शन में। ये है मुर्गियों की संख्या। वैसे अपन को इतना करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। अपन को देखना प्रश्न,
इनकी पैरों की संख्या, 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है? 140। 140 में से क्या दे देंगे? 2 का भाग, कितने बचेंगे? 70। मस्तकों की संख्या उसमें से घटा देंगे, 70 में से 48 गए तो 40। 140 में 2 का भाग देंगे और मस्तकों की संख्या उसमें से घटा देंगे, जितना आएगा अपन के पास वही 22। ये तो 4 पैरों वाले आएंगे, 4 पैरों वालों की संख्या। और टोटल अपन को पता ही मस्तकों की संख्या 48 है, उसमें से 4 पैरों वालों की संख्या घटा देंगे तो 2 पैरों वालों की आ जाएगी। कुछ करना नहीं है अपन को, बहुत सरल करना है। डायरेक्ट ऑप्शन में यहाँ 2 का भाग देंगे, इसमें से ही घटा देंगे, 4 पैरों वालों की संख्या पहुँच गई। या तो 4 पैरों वालों को पूछ ही लेता है वो, नहीं तो फिर अपन को टोटल मस्तकों में से 4 पैरों वालों को मस्त घटा देंगे, 2 पैरों वालों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, समझने की कोशिश कीजिए। अपन से पूछा क्या है? किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और क्या है, इनके पैरों की संख्या 140 है, हमने 140 में 2 का भाग दे दिया तो 70 आ गए। मस्तकों की संख्या 48 है, 70 में से 48 से घटा दिया तो अपने पास आ गए 22। ये 4 पैरों वालों की संख्या आ गई। अपन मुर्गियों की संख्या पूछी है 2 पैरों वालों की, तो टोटल 48 सिर है, इनकी संख्या है 48। 48 में 22 से घटा दी, 26 बच गए। ये 2 पैरों वालों की संख्या बच गई। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब प्रश्न नंबर 3। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, सबसे छोटे कोण का मान क्या है? ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, हम त्रिभुज के ऐसे मान लेते हैं, त्रिभुज ये है, एक कोण अपन को 2 दे रखा है तो इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। फिर करते हैं अपन 2x + 3x + 5x बराबर त्रिभुज के तीनों कोण 180। फिर 10x बराबर 180 तो x बराबर 180/10, 0 से 0 यानी 18। तो 1x का मान 18 है, तो सबसे छोटा कोण यानी 2x का मान कितना हो जाएगा? 2 × 18 यानी 36। 3x का मान 2 × 18 यानी 3 × 18 18 54। ये 5 × 18 जो भी आता है। लेकिन हम इतना लंबा चौड़ा न करके अपन इतना ही करेंगे कि 2, 3 और 5 कितने होते हैं? 10। 10 रेशो किसके बराबर है? त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 के बराबर। तो एक रेशो किसके बराबर होगा? 18 के बराबर। कितने के? तो अपन को कितने निकालना? सबसे छोटा यानी 2 रेशा 18 × 2 यानी 36। ऑप्शन बी। इतना सा करना है। अब चौथा प्रश्न। एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। सबसे पहले समझिए यहाँ पर अमुक यात्रा क्या होती है। अमुक यात्रा यानी कोई भी यात्रा, जैसे अपन ने सवाई माधोपुर से दिल्ली तक यात्रा की है, सवाई माधोपुर से मुंबई की। लेकिन यहाँ अमुक दे रखे हैं, कोई भी यात्रा मान लेते हैं। एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधा दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है। तो यात्रा की दूरी क्या है? ऐसे चालों में ये नहीं दे रखा अपन को कितने किलोमीटर घंटा से जा रही है, कितने समय में कितनी दूरी तय कर। तो ऐसे समूह में, ऐसी प्रश्नों में हम औसत दूरी ज्ञात करेंगे। क्या क्या करेंगे? औसत दूरी। औसत दूरी का सूत्र 2xy/x + y, यानी 2 × x क्या? 40 किलोमीटर पहली वाली, दूसरी वाली शेष 60/40 + 60। 2 × 40 × 60/40 और 60 100।
एक जीरो से एक, एक जीरो से एक, कितना आ गया अपने पास? 6 चौके 24, 24 दूनी 48। ये दूरी आ गई, औसत दूरी 48 किलोमीटर। अब कुल दूरी निकालनी है, यानी 48 इंटू 8 घंटे पूरा करती है, तो कितने घंटे कर लेगी? 48 इंटू, ये तो अपन को औसत दूरी निकाल ली अपन। 48 इंटू 8, 8 8 64 का 4, 8 6 8 चौक 32, 384 किलोमीटर। तो औसत दूरी ऐसे प्रश्नों में जब ऐसे दिया गया होता है डायरेक्ट कि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चनों में अपन औसत दूरी निकालेंगे, औसत दूरी को घंटे से गुणा कर देंगे, जो आएगा उसका आंसर ऑप्शन सी।